नमस्कार जी। आज राजस्थान की ताजा खबरें देखेंगे। आज है 14 अप्रैल 2026, वार मंगलवार हो गया और आज सरकार ने 5 बड़े फैसले किए हैं। वो 5 बड़े फैसले आज की इस वीडियो में देखने वाले हैं। सबसे पहले मौसम खबरों के बारे में जानकारी देंगे, उसके बाद किसानों को कल मुआवजा मिलेगा, अगर मुआवजा नहीं मिला तो कल आंदोलन होगा, बड़ी खबर आई है। और अनाथ बच्चों को नौकरी देगी सरकार, यानी कि कोविड-19 के समय में जो अनाथ की मृत्यु हुई थी उनको अब सरकार नौकरी देगी। और पुलिस वर्दी चेंज होगी, यानी जो ट्रैफिक पुलिस है उसकी वर्दी का कलर चेंज किया जाएगा। पंचायती चुनाव कब होंगे उसके बारे में पूरी सारणी आई है, उसके बारे में पूरी अपडेट बताएंगे। और 5 किलो का गैस कब मिलेगा कब नहीं मिलेगा पूरी अपडेट आई है, वो बताएंगे। आज के राशिफल के बारे में जानेंगे, यानी कि आज राजस्थान में क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है, तमाम जो भी खबरें हैं वो सारी की सारी खबरें आज की इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो अभी तक आप चैनल से नहीं जुड़े तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अगर आप केटीआई बुलेटिन राजस्थान के फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को फॉलो जरूर कर लेना, क्योंकि आप सभी को पता है कि रोज सुबह 6 बजे लेटेस्ट न्यूज आप तक पहुंचाई जाती है, तो आप जरूर जुड़िएगा। चलिए बात कर लेते हैं आज के पंचांग की ओर चलते हैं। आज के पंचांग की बात करें तो बैसाख माह की कृष्ण पक्ष की द्वादशी तिथि है, जो कि आज सुबह 12:12 तक रहेगी। उसके बाद त्रयोदशी तिथि शुरू हो जाएगी। टोंक जिले में तेज धूप रही, तापमान 3 डिग्री बढ़ने के आसार हैं। बाजारों में आवाजाही कम है, कोल्ड ड्रिंक की मांग बढ़ रही है, यानी ज्यादा से ज्यादा जो लोग हैं वो कोल्ड ड्रिंक पी रहे हैं, ड्यू पी रहे हैं। जी हाँ, बड़ी अपडेट आ रही है। और यहाँ पे भी आपको देखने को मिल रहा है कि टोंक जिले में सोमवार को मौसम साफ रहने के साथ तापमान बढ़ गया है। सुबह से सूरज तेज रहा, दोपहर तक गर्मी बढ़ने के आसार हैं। ठीक है, बड़ी अपडेट आ रही है। और चलिए बात कर लेते हैं, यहाँ पे भी देखिएगा श्रीगंगानगर से बड़ी खबर आ रही है। श्रीगंगानगर में तेज गर्मी रही, तापमान 3 डिग्री बढ़ने की संभावना है। किसान फसल निकालने में जुटे हुए हैं। आगामी दिनों में मौसम ड्राई बना रहेगा, यानी कि साफ रहेगा। और चलिए बात कर लेते हैं, यहाँ पे भी देखिएगा राजस्थान में बैक टू बैक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के दौर के बाद अब मौसम पूरी तरह ड्राई बना हुआ है, जिसका असर श्रीगंगानगर में भी देखने को मिल रहा है। यहाँ धूप निकलने के साथ ही तापमान में लगातार बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है, बड़ी अपडेट आ रही है। और चलिए यहाँ पे भी देखिएगा बड़ी अपडेट आ रही है कि आंधी बारिश का दौर थमने के बाद मौसम साफ होने के साथ किसानों को बड़ी राहत मिली है। बीते 10 दिनों में प्रभावित जो फसल कटाई है उसका काम जोरों शोरों से शुरू हो गया है। किसान खेतों में फसल काटने के साथ साथ खलिहानों में अनाज निकालकर मंडियों में पहुंचा रहे हैं और बिक्री कर रहे हैं। जी हाँ, बड़ी अपडेट आई है। चित्तौड़गढ़ में तापमान हो सकता है 40 डिग्री के पार, आने वाले दिनों में और बढ़ेगी गर्मी, इसके आसार कम है, यानी कि बारिश कम होगी और तापमान ज्यादा बढ़ेगा। ठीक है, तो बड़ी अपडेट आई है। और यहाँ पे भी आप देख सकते हैं बड़ी खबर, चित्तौड़गढ़ में गर्मी अब तेजी से बढ़ रही है ना, और नजर भी आ रही है। लोगों की परेशानी भी बढ़ने लगी है। सुबह 8 बजे से ही धूप निकलने लगती है, जिससे दिन की शुरुआत से ही गर्मी का एहसास होने लगता है। ये बड़ी अपडेट आ रही है। और चलिए बात कर लेते हैं, यहाँ पे भी देखिएगा अब की बार राजस्थान में बारिश कैसी होगी। तो राजस्थान में इस बार कम बारिश होगी, 4 जिलों में ही सामान्य बरसात का अनुमान है। जाने क्या रहेगा कारण। राजस्थान में इस साल मानसून कमजोर रहेगा, बारिश सामान्य से थोड़ी कम होने का अनुमान है। मौसम विज्ञान केंद्र नई दिल्ली ने सोमवार को बारिश को लेकर यह पूर्व अनुमान जारी किया है। तो ये बड़ी अपडेट आई है। और चलिए बात कर लेते हैं सोने चांदी का अपडेट जयपुर से। तो देखिए चांदी 5,000 रुपये सस्ती रही, सोना 400 रुपये सस्ता रहा। आज सराफा बाजार में चांदी 2,44,000 रुपये प्रति किलोग्राम पर पहुंच चुकी है। वही शुद्ध सोना आज 1,54,100 रुपये प्रति 10 ग्राम रहा। और वही जेवरात सोना 1,44,100 रुपये प्रति 10 ग्राम रहा। तो ये थी सोने चांदी का अपडेट। और चलिए बात कर लेते हैं, यहाँ पे देखिएगा बड़ी खबर सामने आ रही है कि सरकार बोल रही है कि देश में गैस की कमी नहीं है। जी हाँ, पैनिक बाइंग से बचने को कहा है। 95% ग्राहक अब डिजिटल माध्यम से कर रहे हैं बुकिंग, यानी कि ऑनलाइन बुकिंग कर रहे हैं, भाई फोन से ही बुकिंग कर रहे हैं। ठीक है, और यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है कि देश में एलपीजी सिलेंडर की सप्लाई पूरी तरह स्थिर और पर्याप्त है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने नागरिकों को भरोसा दिलाया है कि उन्होंने घबराने का और पैनिक होने का कोई जरूरत नहीं है। पे भी देखिएगा कि आपको 5 किलो गैस कैसे मिलेगा। तो यह डॉक्यूमेंट दिखाकर ले सकते हैं 5 किलो वाला सिलेंडर, या आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर ID कोई सा भी एक अगर आपके पास है तो आपको 5 किलो वाला गैस मिल जाएगा। चलिए बात कर लेते हैं पंचायती चुनाव को लेकर बड़ी खबर सामने आ रही है। पंचायती निकाय चुनाव टलने के बाद अब हाईकोर्ट पहुंची सरकार, गिनाई हर महीने की परिस्थितियां, कहा दिसंबर तक चुनाव कराना संभव नहीं है। जी हां, बड़ी अपडेट आ रही है। और चलिए अगर नीचे बात कर ले तो यहाँ पे भी आपको देखने को मिल रहा है कि राजस्थान में पंचायती और निकाय चुनाव टलने के साथ ही सरकार ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया। सरकार ने कहा कोर्ट में दलील दी जा रही है, वर्तमान परिस्थितियों में दिसंबर तक चुनाव कराना संभव नहीं है। हर महीने की परिस्थिति या स्थिति हवाला देते हुए समय मांगा है। कोर्ट ने 15 अप्रैल तक चुनाव कराने के निर्देश दिए थे। ऐसे में अब इस मामले पर सुनवाई महत्वपूर्ण हो गई है। जी हां, बड़ी अपडेट आ रही है, यानी कि 15 अप्रैल तक कोर्ट ने कहा था कि चुनाव करवा लीजिएगा, लेकिन इसकी डेट है वो बढ़ा दी गई है, आगे बढ़ा दी गई है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं किस कारण ये चुनाव टले हुए हैं। तो सरकार ने बताई चुनावी परिस्थितियां। चुनावी परिस्थिति कैसी है कि अप्रैल महीने में स्कूलों में नया सत्र शुरू हो गया है, तो 25 तक एडमिशन मतलब चलेंगे और टीचर व्यस्त रहेंगे। इस वजह से अप्रैल में चुनाव नहीं होंगे। मई जून की बात करें तो भीषण गर्मी पड़ेगी, आपदा प्रबंधन पर
फोकस रहेगा। जुलाई सितंबर की बात करें तो बारिश का सीजन रहेगा, ग्रामीण वोटर और खेती में व्यस्त रहेंगे, यानी कि जो वोट देने वाले ग्रामीण गांव के लोग हैं वो खेती में व्यस्त रहेंगे। अक्टूबर दिसंबर की बात करें तो कार्यालय खत्म हो जाएगा, चुनाव उपयुक्त समय रहेगा, यानी अक्टूबर दिसंबर में ये चुनाव हो सकते हैं। ठीक है, चलिए बात कर लेते हैं। यहाँ पे भी देखिएगा बड़ी खबर सामने आ रही है, सचिन पायलट भी बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं तो पंचायती और यूनिवर्सिटी चुनाव होने की चाहिए, ये बोल रहे हैं सचिन पायलट की चुनाव होने चाहिए। विपक्षी विधायकों सांसदों के बजट में भेदभाव होता है, हम जनता के काम करवाएंगे, क्या बड़ी अपडेट आ रही है। और चलिए बात कर ले, यहाँ पे नीचे देखिएगा पूरी की पूरी खबर। टोंक में पूर्व डिप्टी सीएम और कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव सचिन पायलट दौरे पर रहे। सर्किट हाउस में उन्होंने कहा गांवों, शहरों और यूनिवर्सिटी में भी चुनाव कराने चाहिए। और यहाँ पे देखिए वर्तमान में प्रशासन और अधिकारी जिम्मेदार संभाल रहे हैं, जिससे कामकाज सही तरीके से प्रभावित हो रहा है और विकास कार्य ठप पड़े हैं। तो ये बड़ी अपडेट आ रही है। यहाँ पे देखिए ट्रैफिक पुलिस की वर्दी का रंग बदलेगा। यहाँ पे देखिए जयपुर में ट्रैफिक पुलिस की वर्दी का रंग बदलेगा। एडीसीपी, एसीपी और टीआई के पद बढ़ेंगे, मॉडल ट्रैफिक कॉरिडोर भी बनेगा। जी हाँ, बड़ी अपडेट आ रही है। और नीचे अगर हम बात कर ले तो यहाँ पे देखिएगा ये जो वर्दी है इसका कलर चेंज किया जाएगा, सरकार का आदेश आ चुका है। और चलिए नीचे बात कर लें तो यहाँ पे भी आपको देखने को मिल रहा है, जयपुर शहर में यातायात व्यवस्था मजबूत करने के लिए ट्रैफिक पुलिस ने विशेष प्लान तैयार किया है। इस प्लान के तहत ट्रैफिक पुलिस में टीआई से लेकर एडिशनल डीसीपी के पदों में बढ़ोतरी की जाएगी। ट्रैफिक पुलिस बेड़े के ट्रैफिक इंस्पेक्टर को 20 मॉडिफाइड बाइक भी मिलेंगी। तो ये बड़ी अपडेट आई है। ठीक है, और चलिए बात कर लेते हैं, यहाँ पे भी देखिएगा इसकी थोड़ी सी और भी जानकारी देख सकते हैं। ट्रैफिक पुलिस के बारे में थोड़ी सी जानकारी आप यहाँ पे देख पाओगे। और यहाँ पे देखिए जयपुर से बड़ी खबर आ रही है, कोविड-19 में अनाथ हुए युवक को मिली सरकारी नौकरी। अनुकंपा नियुक्ति नियम 2024 के तहत मिला लाभ। मनन गोयल बने जिला कलेक्टर। कार्यालय में कनिष्ठ सहायक मनन के माता पिता का कोरोना काल में हुआ था निधन। कलेक्टर संदेश नायक के निर्देश पर हुई नियुक्ति। ठीक है, और बात कर ले नीचे तो देखिए कोविड प्रभावित परिवारों को संबल देने की पहल भी की है। तो ये बड़ी अपडेट आ रही है। चलिए बात कर ले, यहाँ पे भी देखिएगा बड़ी खबर सामने आ रही है जालोर चांचौर से कि चितलवाना में किसानों ने विभिन्न समस्याओं को लेकर एसडीएम को सौंपा ज्ञापन। रबी 2022 की आदान अनुदान की राशि की मांग की जा रही है। रबी 2024 के फसल बीमा का 80% भुगतान किसानों को मिल चुका है, लेकिन शेष 20% राशि 1 साल बीत जाने के बाद भी बीमा कंपनी द्वारा बकाया है, नहीं दिया है। और खरीफ 2025 के पोस्ट हार्वेस्ट फसल बीमा की राशि भी जल्द जारी करने की मांग की है। सरकार कह रही है कि जल्द से जल्द जारी करेंगे। किसानों ने समस्याओं का समाधान नहीं होने पर 15 अप्रैल से उपखंड कार्यालय के सामने धरना प्रदर्शन करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं चेतावनी जारी कर दी है। किसान बोल रहे हैं कि कल अगर मुआवजा नहीं मिला तो यहाँ पे धरना प्रदर्शन होगा। बड़ी अपडेट आई है। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे देखिए बड़ी खबर सामने आ रही है, 8 दुकानों के एक साथ तोड़े ताले, रुपये भी चुराए। पुलिस थाने से 100 मीटर दूर हुई चोरी, व्यापारियों ने नाराजगी भी जताई। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बड़ी की बड़ी अपडेट, किस तरह से ताला तोड़कर रुपये चुराए हैं। ठीक है, और ये देखिए बड़ी खबर सामने आ रही है। ये खबर कहाँ की है, ये बालोतरा के गुड़ामालानी क्षेत्र में रविवार रात सब्जी मार्केट में एक साथ 8 दुकानों के ताले तोड़कर चोरी की वारदात सामने आई। थाने से करीब 100 मीटर दूर हुई इस घटना में चोर दुकानों पर घुसकर कैशलेस लेकर फरार हो गए। ये बड़ी अपडेट आ रही है, यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, चलिए बात कर लेते हैं। यहाँ पे भी देखिएगा बड़ी खबर सामने आ रही है, कितने पुलिस कर्मियों पर तानी पिस्टल, वीडियो सामने आ रहा है। नाकाबंदी तोड़कर भागे तो पीछा करके घेरा, स्कॉर्पियो के शीशे और बोनेट पर बरसाई लाठियां। जी हाँ, बड़ी अपडेट आ रही है और यहाँ पे इमेज के माध्यम से भी आप देख पाओगे कि। और चलिए यहाँ पे देखिएगा बड़ी अपडेट आ रही है, पाली में स्कॉर्पियो सवार बदमाश नाकाबंदी तोड़कर भाग निकले। पुलिस ने बदमाशों का 13 किलोमीटर तक पीछा किया। इस दौरान आगे की पुलिस चौकी को सूचना देकर नाकाबंदी करवाई तो बदमाशों ने स्कॉर्पियो को बाजार में मोड़ दिया, जहां पुलिस ने उनको घेर लिया था। ठीक है, तो ये बड़ी अपडेट आ रही है, यहाँ पे देख सकते हैं। और चलिए अब बात कर लेते हैं, यहाँ पे भी देखिएगा जयपुर से बड़ी खबर आ रही है, प्रवासियों की प्यास बुझाएगा 1886 करोड़ का मेगा प्रोजेक्ट, अब पानी के लिए नहीं तरसना पड़ेगा। जी हाँ, बड़ी अपडेट आ रही है। जयपुर में बीसलपुर जलापूर्ति की समस्या से राहत देने के लिए बीसलपुर बांध से नई पाइपलाइन बिछाने की योजना बनाई गई है। डीपीआर 1 महीने में तैयार होगी और इसके बाद टेंडर प्रक्रिया शुरू की जाएगी, जिससे बार बार होने वाले शटडाउन और जल संकट से लोगों को राहत मिलने की उम्मीद भी जताई गई है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बड़ी अपडेट आ रही है। ठीक है, कुछ अपडेट देख सकते हैं, यहाँ पे भी देख सकते हैं ना, ये देखिएगा पूरी की पूरी अपडेट। और चलिए बात कर लेते हैं, यहाँ पे देखिएगा पाली के सोजत से बड़ी खबर आ रही है, कलेक्टर डॉक्टर रविंद्र गोस्वामी के निर्देश पर आवारा पशुओं के खिलाफ चलेगा अभियान। ईओ अचल सिंह गुर्जर के नेतृत्व में नगर पालिका सोजत का विशेष अभियान। खुले में पशु छोड़ने वालों पर सख्त कार्रवाई होगी और हर गौशाला को दिया जाएगा अलग कलर मतलब कोड। ठीक है, कोड दिया जाएगा। पशुओं की पहचान और निगरानी होगी आसान। नगर पालिका की टीम कर रही है जागरूक अभियान। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बड़ी की बड़ी अपडेट आ रही है। और चलिए बात कर लेते हैं, यहाँ पे भी देखिएगा बड़ी खबर सामने आ रही है कि टोल पर विवाद हो गया है, कांग्रेस विधायक हिरासत में आ गए हैं।
पुलिस से धक्का मुक्की के बाद धरने पर बैठे थे। 5 थानों का जाब्ता तैनात हुआ है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इमेज के माध्यम से किस तरह से ये टोल शुरू किया तो ये हंगामा हो गया। देखिए श्रीगंगानगर से बड़ी खबर आ रही है। पदमपुर स्टेट हाईवे पर 18 बीबी टोल प्लाजा को फिर से खोलने पर विवाद हो गया। सोमवार दोपहर 12 बजे श्रीकरणपुर कांग्रेस विधायक रूपिंदर सिंह कुन्नर अपने समर्थकों के साथ मौके पर पहुंचे और टोल वसूली का विरोध करते हुए धरने पर बैठ गए। तो यहाँ पे आप अपडेट देख सकते हैं किस तरह से बड़ी अपडेट आ रही है। ओके, देखिएगा खाने पीने पर जो महंगाई है वो बढ़ चुकी है। रिटेल महंगाई मार्च में बढ़कर 3.4% हुई। खाने पीने की चीजें महंगी होने का असर, ईरान जंग से ये और बढ़ सकती है, मतलब महंगाई और बढ़ेगी। महंगाई, ये नई दिल्ली से बड़ी खबर आ रही है और यहाँ पे आप देख सकते हैं खाने पीने की चीजों पर कितनी महंगाई बढ़ेगी। मार्च में रिटेल महंगाई बढ़कर 3.4% पहुंच गई है। इससे पहले फरवरी में यह 3.21% थी, यानी कि कल 13 अप्रैल को ये आंकड़े जारी किए गए हैं। ठीक है, और नीचे पे अगर हम बात कर लें तो यहाँ पे भी आपको देखने को मिल रहा है। भी देखिए महंगाई में यह बढ़ोतरी ऐसे समय में हुई है जब इजराइल, अमेरिका और ईरान के बीच जंग चल रही है। जंग लंबी चली तो महंगाई और आगे बढ़ सकती है। ये बड़ी अपडेट आ रही है। ठीक है, चलिए बात कर लेते हैं। यहाँ पे भी देख सकते हैं किस तरह से क्या महंगाई बढ़ी है 2025-26 में। अब तक थोक महंगाई है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं। ओके, चलिए यहाँ पे भी देखिएगा पर्सनल केयर वाले सामान सबसे ज्यादा 18.65% महंगा हो चुका है। तो ये देख सकते हैं कौन कौन सी क्या सामान महंगा हुआ है। तो पूरी की पूरी अपडेट यहाँ पे आप देखने को मिल रहा है, तो देख सकते हैं आप। ठीक है, चलिए अब बात कर लेते हैं यहाँ पे कि महंगाई कैसे घटती बढ़ती है। तो यहाँ पे भी आप पढ़ सकते हैं और इसकी जानकारी जुटा सकते हैं। ओके, चलिए बात कर लें आगे। तो यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है आज के राशिफल के बारे में जान लेते हैं। आज मंगलवार है तो आज का राशिफल देख लेते हैं। तो देखिए 14 अप्रैल मंगलवार को मेष राशि वालों के लिए नई योजना लागू करने, महत्वपूर्ण ऑर्डर मिलने और कामकाज में सुधार का दिन है। वर्ष राशि वालों का रुका पैसा मिल सकता है। नौकरी में काम करने के तरीके में बदलाव और बेहतर नतीजे मिल सकते हैं। मिथुन राशि वालों के लिए परिवार और कैरियर से जुड़ा बड़ा फैसला लेने का समय है। कन्या राशि वालों को रियल एस्टेट में अच्छा मुनाफा मिल सकता है। बिजनेस का बड़ा काम पूरा हो सकता है। जी हाँ, बड़ी अपडेट आ रही है। और यहाँ पे भी देखिएगा तुला राशि वालों को उपलब्धि और प्रभावशाली लोगों से फायदा मिल सकता है। वृश्चिक राशि वालों का रुका फाइनेंस का काम फिर से शुरू हो सकता है। नई योजनाओं पर काम शुरू करने के लिहाज से अच्छा दिन रहेगा। धनु राशि वालों की दुविधा दूर होगी और कारोबार में हालात सुधरेंगे। बाकी राशियों के लिए मिला जुला दिन रहेगा, लेकिन धैर्य और सही फैसले से अच्छे नतीजे मिल सकते हैं। तो ये बड़ी अपडेट आ रही है। ये थी आज की राशिफल अपनी, जो कि हमने आपके साथ शेयर कर दी है। और ये अपनी बड़ी लेटेस्ट न्यूज थी जो कि हमने आपके साथ पूरी की पूरी शेयर कर दी है। तो ऐसी लेटेस्ट न्यूज सबसे पहले पाने के लिए आप जुड़ सकते हैं KTI बुलेटिन राजस्थान के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल से, ताकि समय समय पर आपको ऐसी लेटेस्ट न्यूज रोज सुबह 6 बजे देखने को मिल सके। फिर मिलेंगे आपको एक शानदार बढ़िया न्यूज के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।